आज के टॉपिक हम लोग क्लास 10 की मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो चैप्टर है 24, चैप्टर कितना है 24, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दोगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग जो कोई है ट्रिग्नोमेट्री, क्या है चैप्टर, चैप्टर जो है वो ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम हम थोड़ा लिख देते हैं, है ना। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये मैं तुम्हारा जो इम्पोर्टेंट है, एसएससी के एग्जाम के इम्पोर्टेंट है, एसएससी में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आता है बहुत सारे एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें क्या है, ध्यान देना है। क्वेश्चन दिया रहेगा जैसे कि साइन, साइन 38 डिग्री, साइन का 38 डिग्री, और यह है कॉस का 52 डिग्री। ठीक है, दोनों डिग्री दिया हुआ है। हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा कि अल्फा मतलब ए प्लस बीटा, ये दो कोण जो है आपस में क्या होते हैं, पूरक होते हैं। पूरक का मतलब होता है कि दोनों जोड़ने पे 90 डिग्री आएगा, दोनों जोड़ने पे 90 डिग्री आएगा। अब अगर एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं कि एक अगर 60 डिग्री है, एक क्या है, एक अगर 60 डिग्री है, तो दूसरा जो कोण है, दूसरा जो कोण है वो कितना होगा, बीटा कितना होगा, 90 डिग्री, है ना। तो बीटा बराबर 90 - 60, तो कितना हो जाएगा, बीटा कितना आ जाएगा 30 डिग्री। मतलब 30, तो उसमें क्या है, ध्यान देना है, अल्फा कितना था 60, तो बचा कितना 90 बनाने में 30, है ना। अगर 45 अल्फा होगा तो बीटा कितना होगा, 45 होगा, तो दोनों जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। अगर 80 होगा अल्फा तो बीटा कितना होगा 10, तभी तो 90 होगा ना। दोनों जोड़ने पे 90 आना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे 52 और 38 दिया है, मतलब दोनों को जोड़ा देखो 90 आएगा, है ना। ये चीज ध्यान, मतलब क्या है कि दो को जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा हमारा 90 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, ध्यान देना है। तो साइन 38 है, अब इसमें और इसमें दोनों में हम किसी एक को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चले कॉस को चेंज करने, लिखेंगे यहाँ पर साइन, ठीक है, 38 डिग्री। हम क्या करते हैं, कॉस को चेंज कर सकते, दोनों में किसी को भी चेंज कर सकते हैं हम। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, कॉस को चेंज कर दिए, कॉस, अब कॉस लिखे, अब 9 यहाँ पे क्या लिखना है, 52 लिखना है, क्या लिखना है 52, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 90 - 38। क्यों, 90 - 38 क्या आ गया, 52 आ गया कि नहीं। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है, ध्यान देना है कि फॉर्मूला होता है कॉस, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 93 माइनस थीटा, इसका मतलब होता है कि साइन थीटा। ये फॉर्मूला है, याद करना होगा। मतलब क्या हुआ, कॉस को अगर 90 डिग्री से थीटा से माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। तो कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन बन जाएगा। तो देखो हम क्या किए, कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या लिखे 38, 38, तो देखो ये थीटा यहाँ से उड़ के यहाँ चला आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा पहले से लिख लेना है, साइन थीटा 38 डिग्री, ठीक है, बाई कॉस की जगह क्या क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, साइन हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बोले, ये थीटा यहाँ आ जाएगा, तो मतलब 38 डिग्री है, तो यहाँ भी 38 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया बात। अब साइन थीटा साइन 38 कट गया, दोनों आंसर कितना आएगा 1। क्या ये बात समझ में आई, क्लियर है, बात समझ में आई, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गया। अब दूसरा सवाल इसी तरह से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल स्टार्ट करते हैं। ठीक, दूसरा सवाल, दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है कॉसेक, बुक सामने निकाल लेना है, वहाँ एक बुक, कॉसेक
79 डिग्री, ठीक है, बीच में रखो। कॉसेक 79 डिग्री बाई सेक 11 डिग्री, ठीक है। दोनों में डिग्री दिया हुआ है ना, दोनों में डिग्री दिया हुआ है, दोनों में डिग्री दिया, तो किसी एक को चेंज कर लेते हैं। तो किसी एक को चेंज करने के लिए हम क्या किए, कॉसेक को वैसे रहने दिए, कॉसेक 79 रहने दिए, और नीचे वाले को चेंज कर दिए, तो क्या हो जाएगा, सेक सेक 90 माइनस थीटा का जगह पे क्या लिखेंगे, 11 डिग्री। अब 11 चाहिए ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 79। आए बात समझ में, 11 चाहिए ना, तो 79 कर दिए, दोनों में डिग्री, ठीक है। अब सेक का उल्टा क्या होता है, इसका फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, तो लिखेंगे सेक सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक कॉसेक थीटा। मतलब क्या हुआ, साइन का उल्टा कॉस हो गया, सेक का उल्टा कॉसेक होता है, सेक का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, ठीक है। अब कॉसेक ऊपर में लिखा जाए, कॉसेक कॉसेक 79 डिग्री बाई सेक जो है, सेक जो है वो कितना डिग्री, तो सेक जो है सेक जो चेंज हो जाएगा ना, तो सेक के चेंज होकर क्या होगा, कॉसेक होगा, है ना, कॉसेक बनेगा। सेक जो है क्या चेंज चेंज होकर क्या बनेगा, कॉसेक बनेगा, कॉसेक आ गया, ठीक है, कॉसेक। आइए 79 हम बोले थे वैसे ही लिखने के लिए, ठीक है, दोनों आपस में कट गया, क्या आया इसका आंसर भी 1 आया। क्लियर है ना। अच्छा, अगला सवाल जो है आगे आता है, अगला सवाल क्या है, ध्यान देना है। अगला सवाल जो है 3 नंबर है ना, 10 10 27 डिग्री बाई में कॉट, ठीक है, कॉट 63 डिग्री, ठीक है, 10 27 और कॉट 63, ठीक है, दोनों डिग्री हो गया। अब दोनों में से किसी को चेंज करना है, तो क्या होगा, 10 27 डिग्री बाई 10 27 डिग्री बाई कॉट कॉट। अब यहाँ पे क्या होगा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस क्या लिखेंगे यहाँ, 27, ठीक है, डिग्री हो गया। अब यहाँ पे सॉल्व करो, 10 27 डिग्री बाई कॉट का, अब यहाँ पर कॉट को चेंज करना है, तो यहाँ फॉर्मूला फिर से आ गया, कॉट 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, इक्वल टू होता है 10 थीटा, ठीक है, 10 थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 10 और 27 यहाँ लिख देंगे, ठीक है, दोनों आपस में कट गया, क्या बचा, 1, ठीक है। नंबर 3 भी हो गया। अब चलते हैं नंबर 4 में। अच्छा, तो 4 तो है ही नहीं, नंबर 2 का भी स्टार्ट करेंगे, क्या ये समझ में आया, ओके। चलते हैं नंबर 4 में, नंबर 4। तो 4 तो है नहीं, नंबर 2 का 1। अब इसी तरह इसको भी चेंज करेंगे, तो क्वेश्चन है, ध्यान देना है, क्वेश्चन क्या है, साइन 66, क्वेश्चन क्या है, साइन 66 डिग्री, साइन 66 डिग्री, ठीक है, माइनस कॉस 24 डिग्री बराबर 0। साइन 66 डिग्री कॉस 24 डिग्री, है ना। अब इसको हम अगर सॉल्व करें, तो साइन दोनों में से एक को चेंज करना पड़ेगा, दोनों में से एक को चेंज करना, तो हम साइन को छोड़ देते हैं, साइन 66 डिग्री को छोड़ देते हैं, कॉस को चेंज कर देते हैं, कॉस 90 माइनस, अब यहाँ पर कितना, तो 66 लिखेंगे, क्यों 66 लिख रहे हैं, 90 माइनस 66 देखो 24 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना, डिग्री लिखना मत भूलना है, हम कभी कभी छूट भी सकता है मेरा। यहाँ पे लिखेंगे साइन 66 डिग्री माइनस, अब कॉस को चेंज करने पे क्या बन जाता है, साइन बन जाता है, साइन, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 66 डिग्री, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करने पे क्या आ गया, 0 आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ पे 0 आ गया ना, तो प्रूफ हो गया ना, तो लिखेंगे यहाँ पे प्रूफ, ठीक है, 0 लाना था, 0 प्रूफ कर दिए, ठीक है, देखो साइन साइन कट गया। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्लियर है। उसके बाद नंबर 2, नंबर 2 क्या है, कॉस स्क्वायर में दिया ना, 57 डिग्री, कल का है, हिंदी करो, नहीं रहा पूछो, प्लस कॉस स्क्वायर, जोर बनकर क्या आवाज आने लगा, जोर बनकर क्या आवाज आने लगा, तो इसका आंसर कितना लाना है हमको, 1 लाना है, किसका आंसर है, तो दोनों में किसी एक को चेंज कर लेंगे ना, दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेंगे,
दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेंगे तो काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो हम चले इसको चेंज कर ले, कॉस स्क्वायर 57 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर, अब यहाँ पे 90 लिखे माइनस, अब 33 चाहिए ना, तो 57 माइनस करेंगे, ठीक है, डिग्री लेना मत भूलना, ठीक है। इक्वल टू कितना, इसमें इक्वल टू कितना 1 आना चाहिए। कॉस स्क्वायर 57 डिग्री प्लस, अब कॉस, अब यहाँ यहाँ पे स्क्वायर है, ध्यान देना है, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला हम लिखेंगे, थोड़ा सा फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्योंकि कॉस का आपको पता है, कॉस का हमको पता है कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा को कॉस 90 डिग्री थीटा मतलब होता है, ये किस में चेंज होता है, साइन में चेंज होता है ना, किस में चेंज होता है, साइन में, तो साइन लिखे और स्क्वायर लिख दिए, है ना, और ये कितना आ जाएगा 57 डिग्री इक्वल टू 1। अब जो कॉस थीटा, कॉस का ये फॉर्मूला हम लोग को पता है, नहीं है तो याद कर लेना है, क्या ये फॉर्मूला होता है, कॉस, ये सॉरी, हम लोग फॉर्मूला ऐसे याद करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन आगे रहे चाहे पीछे रहे, तो इसको सजा देते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर 57 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 57 डिग्री इक्वल टू 1। तो इसका आंसर कितना आता है, इसका आंसर 1 है, तो देखो प्रूफ हो गया 1 इक्वल टू 1, तो हो गया कि नहीं लेक्चर आंसर प्रूफ, यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ, ठीक है, क्या हो गया, प्रूफ, हाँ। चैप्टर 24 मैथ चल रहा है, ठीक है ना। तो नंबर 3 हो गया, नंबर 2 हो गया, नंबर 3 में चलते हैं। चैप्टर 24 क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर, 2 का 3 नंबर, बुक एक बुक पीछे दे दो, अच्छा नहीं है क्या, बुक नहीं लगेगी, देखो हमसे देखो, कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 75 डिग्री, 3 क्वेश्चन है, और प्लस माइनस साइन, साइन स्क्वायर 15 डिग्री है, बराबर कितना 0, है ना। कॉस स्क्वायर 75 डिग्री, अब यहाँ पर चेंज किसको करेंगे, किसी को चेंज कर लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर 75 डिग्री माइनस साइन, साइन लिखेंगे साइन स्क्वायर, अब यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पर 90 डिग्री, ये माइनस, अब 15 लाना है ना, तो 75 से माइनस कर दो, बराबर कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, लेकिन अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग जीरो, अब इस बार इस सवाल में ना हम 0 नहीं लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो कॉस स्क्वायर 75 डिग्री, है ना, माइनस साइन का उल्टा क्या हो जाता है, कॉस होता है, कॉस स्क्वायर, और 90 में से माइनस से 75 लिखते क्या, ये वाला लिखेंगे ना 75 डिग्री, अब देखो दोनों क्या है, आपस में कट जाएगा, दोनों आपस में क्या हो गया, कट जाएगा, आंसर क्या है 0, तो क्या लेना था, इसको सॉल्व करके 0 लाना था, तो प्रूफ हो गया कि नहीं, तो लिखेंगे प्रूफ, ठीक है। नंबर 3 हो गया, अब नंबर चलते हैं 4 में, हाँ, नंबर 4, ठीक है, नंबर 4 में चलते हैं। नंबर 4 क्या है, कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर 48 डिग्री माइनस 10, जैसा मैंने देखो, 10 स्क्वायर 42 डिग्री इक्वल टू कितना लाना है 1, यानी इसको सॉल्व करके क्या लाना है 1 लाना है। अब लिखने का हम तरीका बता रहे हैं, अब देखें हम ऐसे लिखे LHS लिखे, LHS का लिए ये वाला पूरा, कॉसेक स्क्वायर 48 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 42 डिग्री, ठीक है, इसको सॉल्व करके लाना है, ठीक है। अब हम कॉसेक की जगह पे 10 को चेंज किए, तो कॉसेक ऐसे रहने देते हैं, कॉसेक स्क्वायर 48 डिग्री माइनस 10 को चेंज कर दे, 10, तो 10 तो कितना हो गया 90 माइनस 48, तो 42 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर 48 डिग्री माइनस 10 का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक, कॉसेक, और यहाँ पे हो जाएगा 48, सॉरी कॉसेक ना, 10 का उल्टा अगर करेंगे तो शायद कॉसेक नहीं कॉट आता है, 10 का उल्टा करेंगे तो कॉस साइन, एक सेकेंड, नंबर 4, 10, यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखा ना, फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला क्या है 10 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो किसका होता है, कॉट थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 चेंज करेंगे तो यहाँ पे कॉट होगा, ठीक है, ध्यान देना है, कॉट थीटा, यहाँ पे लिखते हैं मिड,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट। कॉट का कौन सा डिग्री, तो 48 डिग्री। ठीक है, 48 डिग्री। अब कॉस्ट, कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। तो आ गया ना 1। ठीक है, तो फॉर्मूला हम लोग याद करना, टेन का चेंज किए। और फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का ध्यान देना है, कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये याद करके रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे फॉर्मूला बेस्ड है अंदर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल को लेकर। ठीक है, नंबर 5। नंबर 5 बोलता है सिक 70 डिग्री, 670 डिग्री। और उसके बाद है साइन कितना, 20 डिग्री। ठीक है, साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद है कॉसेक, कॉसेक 70 डिग्री। आंसर लाना है 2। आंसर क्या लाना है, 2। अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो आंसर लेके आएंगे 2। ठीक है, ध्यान देना। तो पहले लिखे एल एच एस। एल एच एस में क्या है, सेक 70 डिग्री साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री प्लस कॉसेक 70 डिग्री। ठीक है, कॉसेक 70 डिग्री। अब किसी में हमको एक चेंज करना, यहाँ पे दो चीज हमको दिख रहा है। क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि सेक दिख रहा है और साइन दिख रहा है। एक तरफ में क्या दिख रहा है, सेक दिख रहा है और साइन दिख रहा है। दूसरा में क्या दिख रहा है, कॉस दिख रहा है और कॉसेक दिख रहा है। ये तो हम किसी एक को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर जब सेक को चेंज करेंगे तो क्या, ये सेक को चेंज करते हैं तो लिखा है सेक 90 माइनस, यहाँ पे 20 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 70 आ गया अगला। और यहाँ पे उतार दो साइन 20 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत है ना। अच्छा, प्लस इधर चलें, कॉस 20 है ना, क्या है कॉस 20, हम यहाँ पे चेंज कर दिए कॉस, है ना। और यहाँ पे लिखे 90 माइनस 70। ठीक है, डिग्री, तो यहाँ पे 20 आ गया। ठीक है ना, 20 आ गया। यहाँ पे कुछ नहीं है, पॉइंट है ना, कुछ नहीं है। हाँ, तो कॉसेक 70 वैसे ही उतार दिए, कॉसेक 70 वैसे ही उतार दिए। ठीक है, अब ध्यान देना है। अब अगर लिखे हम यहाँ पर कॉसेक, सॉरी सेक, अब सेक जो है वो चेंज हो जाता है। सेक सेक जो है क्या होगा, चेंज हो जाएगा। सेक जो है वो चेंज हो जाएगा, कॉसेक 20 यहाँ पे बन जाएगा कॉसेक। सेक जो है चेंज हो गया, कॉसेक बनता है, कॉसेक 20 डिग्री। अब पॉइंट हो गया यहाँ पे साइन 20 डिग्री। ठीक है, अच्छा कॉस जो है वो चेंज होके क्या बन जाता है, कॉस जो है वो चेंज होके क्या बनता है, साइन बनता है। तो साइन 70 डिग्री, यहाँ हो गया कॉस, कॉसेक 70 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ध्यान दो आगे। अब कॉसेक का मतलब होता है 1/साइन, ये भी फॉर्मूला है। ये भी फॉर्मूला है, कॉसेक का मतलब होता है, कॉसेक फॉर्मूला होता है कॉसेक इक्वल टू 1/साइन थीटा, तो 20 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब गुना, यहाँ पे हो गया साइन 20 डिग्री प्लस, साइन का जो होता है, साइन का उल्टा होता है 1/कॉसेक, कॉसेक 70 डिग्री। आई इन टू हो गया, यहाँ पे कॉसेक लिख देना है 70 डिग्री। तो अब यहाँ पे देखो कट गया, ये दोनों आपस में, ये भी कट गया। कितना आ गया, 1 + 1 इक्वल टू कितना आ गया, 2। अगर 2 आ गया ना, एल एच आर एच एस, आर एच एस, तो आर एच एस लिख देना है, प्रूफ्ड। क्लियर है। तो हम लोगों ने पांचों सवाल कर लिया। यहाँ पे फॉर्मूला हमने बताया, क्या बताया फॉर्मूला, फॉर्मूला बताया कि 1 साइन इक्वल टू, साइन थीटा इक्वल टू होता है 1/कॉसेक, कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा मतलब वो ठीक उल्टा होता है 1/साइन थीटा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दे रखना है। ठीक है ना। तो ये हम लोग का ऑलमोस्ट 2 नंबर खत्म हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नंबर 3 में। ठीक, नंबर 3 में, नंबर 3, नंबर 3 में क्वेश्चन क्या है, यदि अल्फा बीटा, अल्फा, क्वेश्चन देख लेना है, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा दोनों क्या है, पूरक है, मतलब 90 डिग्री है। ठीक है, तो दिखाना है, क्या दिखाना है कि साइन स्क्वायर अल्फा, मतलब ए को हम अल्फा लिखे, ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, और साइन बीटा, ठीक है, इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये हमको बताना है, प्रूफ करके दिखाना है। क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है,
तो हमने लिख लिया। तो ये चीज़ ध्यान देना है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन है तो हम आंसर नीचे बनाते हैं अब यहाँ से, ठीक है। तो क्या गिवन है? गिवन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो हम यहाँ पर अगर बीटा निकाले तो कितना होगा? 90 डिग्री माइनस अल्फा, होगा कि नहीं होगा? अल्फा को उधर फेंक दिए, अल्फा को उधर फेंक दिए, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे दिया क्या है? तो यहाँ पे दिया है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर दिया था क्या क्वेश्चन में? हाँ, क्वेश्चन में स्क्वायर है यहाँ पे, हाँ। साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, तो हम क्या किए? साइन स्क्वायर अल्फा छोड़ दिए, अब बीटा को चेंज कर दिए। साइन स्क्वायर बीटा की जगह पे क्या लिखेंगे? 90 डिग्री माइनस अल्फा, वैसे ही चेंज किया है, जैसे डिग्री चेंज करते थे। अब यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर, ठीक है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, अब साइन स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस होता है, पहले ही बताया। कॉस थीटा स्क्वायर स्क्वायर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1। क्या प्रूफ हो गया कि नहीं? क्लियर है? ये ये फॉर्मूला हम लोग को याद होना चाहिए। हेलो। हाँ। हाँ तो अभी क्या है? तो ये हम लोग को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस और इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। ये फॉर्मूला हम लोग को याद है, ठीक है ना? ये क्या है? फॉर्मूला हम लोग को याद है, ठीक है ना? ठीक है। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया ये वाला। अब आगे बढ़ते हैं, बी नंबर। नंबर बी क्या बोल रहा है? वो बी बोल रहा है कॉट बीटा प्लस कॉस बीटा इक्वल टू कॉस बीटा बाई कॉस अल्फा, ठीक है। और क्या करना है? 1 प्लस साइन बीटा, ठीक है ना? ये कॉट का बीटा और कॉस बीटा है, ठीक है। और कॉस बीटा कॉस अल्फा है, ठीक है। इसको हम एल एच एस आर एच एस की तरह करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। एल एच एस इधर और आर एच एस इधर, ठीक है। एल एच एस इधर और आर एच एस इधर, क्योंकि दो तरफ का दिख रहा है ना, तो ज़्यादा सुविधा होगा करने में, ज़्यादा सुविधा होगा करने में, ठीक है। अब जैसे कि हमको पता है कि अल्फा बीटा दोनों है अगर, तो अल्फा जो है प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो पहले ही बता दिया कि बीटा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस अल्फा। कर सकते कि नहीं? कर सकते हैं ना? बस, तो किसी को चेंज करना है, चेंज कर देंगे, काम हो जाएगा। थोड़ा सा भी अगर गड़बड़ हुआ तो बस खत्म। तो यहाँ पे एल एच एस पहले लिख दो, कॉट बीटा, ठीक है। कॉट बीटा प्लस कॉस बीटा, ये ना एल एच एस है। अब अगर हम सॉल्व करें तो कॉस कॉट बीटा को हम लोग लिख सकते हैं, फार्मूला हम लोग को पता है। फार्मूला याद होना चाहिए कि कॉट बीटा मतलब होता है कॉस थीटा, मतलब कॉस बीटा लिख सकते हैं यहाँ पे। अब बाई में साइन, कॉस बाई साइन होता है, कॉस बाई साइन होता है। ये फार्मूला लिख दे रहे हैं साइड में, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पे नहीं। अब इसको पहले उतार दें, कॉस बीटा, ठीक है। मतलब कॉट का उल्टा क्या होता है? कॉट का उल्टा टेन होता है। हाँ, तो टेन में हम लोग को पता है कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा कहाँ लिख दे, कहाँ लिख दे जगह? इधर तो नहीं लिख सकते, इधर लिखेंगे। अगर हम लोग का टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन बाई कॉस, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। तो हम लोग टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये ऊपर चल जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो वही तो लिखें, है ना? ठीक ना? ठीक है। कॉस बाई
साइन हो गया, क्या हो गया, कॉस बाई साइन हो गया। ठीक है, अभी एक को चेंज करो, क्या हो जाएगा, कॉस बीटा बाई साइन और 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा, क्योंकि हम बीटा का फॉर्म लिखे हैं, तो यहाँ होगा कॉस बीटा। ठीक है, और इसको अगर सॉल्व करते हैं, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ऊपर में क्या आता है, कॉस बीटा। ठीक है, अब बाई में वो ये साइन जो है चेंज किए तो क्या बन गया, कॉस अल्फा। ठीक है, कॉस अल्फा। अब यहाँ पर प्लस डाल देना है, कॉस बीटा। ठीक है, कॉस बीटा यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर अगर कॉमन लेते, यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, दोनों में कॉस है ना, तो यहाँ अगर कॉस हम कॉमन इसको हटा देते हैं, दोनों में से कॉस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पे, 1/कॉस अल्फा। ठीक है, इधर आ जाएगा, दोनों में से कॉमन ले लिए, है ना, दोनों में से कॉस बीटा, एक सेकंड यहीं पे ले लेते कॉमन, कॉस बीटा, कॉस बीटा कॉमन ले लिए। ठीक है, तो क्या बचेगा, 1+कॉस अल्फा बचेगा, कॉस अल्फा इस क्या हो, कॉस बीटा ले लिए और कॉस अल्फा नीचे है, तो कॉस नीचे बढ़ेगा कॉस अल्फा। ठीक है ना, ठीक, कॉस अल्फा बचेगा। ठीक है, आंसर सही आना चाहिए। ठीक ठीक ठीक, उसके बाद कॉस क्या हो गया, कॉस बीटा है। ठीक है, कॉस बीटा है, कॉस अल्फा है। ठीक है, और इसको हम लोग चेंज कर दिए, तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर कॉस बीटा बाई कॉस अल्फा। ठीक है, और 1+ कॉस अल्फा की जगह पे लिखेंगे कॉस 90 माइनस बीटा, चेंज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस। ठीक है, यहाँ पे हो गया कॉस बीटा बाई कॉस अल्फा। ठीक है, और यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1+ ये बन जाएगा साइन। ठीक है, ये बन जाएगा साइन, तो ये बन जाएगा साइन बीटा। ठीक है, साइन बीटा, तो यही वाला तो था जो आरएचएस में था, देखो आरएचएस में यही था ना, तो एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस लेके चला है ना, एलएचएस को सॉल्व किया, आरएचएस के बराबर लेके चला है, तो हो गया प्रूफ। तो ये चीज हो गया, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूफ। ठीक है, दो हो गया, और सी नंबर, सेक सेक अल्फा बाई कॉस अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 चाहिए। ठीक है ना, इक्वल टू क्या चाहिए, 1, है ना, तो वैसे नॉर्मल चेंज करेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पे सेक अल्फा, सेक अल्फा बाई कॉस को चेंज करते हैं ना, कॉस को चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉस का फॉर्मूला था 1/सेक, 1/सेक अल्फा। ठीक है, हम माइनस यहाँ लिखेंगे कॉट स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, पलट देंगे तो इधर हो जाएगा सेक, सेक उल्टा चल जाएगा, तो लिखेंगे सेक अल्फा इंटू सेक अल्फा बाई 1, इसको चलो चेंज कर दिए, माइनस कॉट स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब आगे बढ़ा, अब यहाँ पर क्या होगा, सेक, सेक अल्फा है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर सेक, अच्छा ये सेक सेक मिलकर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर हो गया अल्फा, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस, और यहाँ पे कॉट को चेंज कर देते हैं, कॉट स्क्वायर और 90 माइनस अल्फा लिख देते हैं, तो बीटा आ जाएगा। ठीक है, अब कॉट को चेंज करेंगे, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस, कॉट को चेंज करने पे क्या आता है, 10 आता है, 10 स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो ये दोनों को सॉल्व करने पे हमारा आ गया सिक बाई कॉस, है ना, आरएचएस में कितना रहना है। ठीक, तो अब सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर अल्फा और 10, तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि साइड में लिख दे रहे हैं 10 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1। बस ये भी प्रूव है।
ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने 3 नंबर पे कंप्लीट कर लिया है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे, है ना। 3 नंबर तक आप लोग अच्छी तरह से नोट कर सकते हो।